नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। इस सेशन में आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ मैं लेके आया हूं और यह गुड न्यूज़ उनके लिए है जो कि इस बार एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि बीएड में एडमिशन ले रहे हैं। और जैसा आपको पता है कि 5 अगस्त को आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और रिजल्ट जारी होने के बाद अब आप लोग एडमिशन की तैयारी करें। तो एडमिशन के 2 वर्ष के बाद ही कैसे आप सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे और सरकारी नौकरी प्राप्त करने में कौन सी मुश्किलें आएंगी, इस मुश्किल के बारे में आप लोग वीडियो के एंड में हम लोग बताएंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। कम से कम मैं आप लोग का 3 से 4 मिनट समय लूँगा, जो कि बहुत कीमती समय होता है और मैं चाहूँगा कि आपका ये जो कीमती समय उसका मैं सदुपयोग कर सकूँ आप लोग के लिए। यहाँ देखिए, आप लोग को बता देना चाहते हैं, एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुलाई 2019 में दिए गए आदेश का हवाला देते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया। वो नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिए और यह नोटिफिकेशन आपके सामने है, मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ पूरे प्रूफ के साथ। कोई भी आप लोग को फेक न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ। ये आप लोग का मेरा एक कर्तव्य होता है कि मैं एक टीचर के तौर पर आप लोग को सही गाइडेंस दे सकूँ। तो इस नोटिफिकेशन के द्वारा एनसीटी कहना क्या चाहता है ये समझिए। देखिए, पहले क्या होता था कि जो अभी अभ्यर्थी टेट जैसे बीएड कर रहे हैं आप लोग, तो आपको टेट या फिर सी टेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि टेट और सी टेट में अब पहले क्या होता था कि जो बीएड क्वालिफाई कर लेते थे, यानी कि हो जाता था 2 साल, तब वहाँ पे अप्लाई किया जाता था या फिर अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में होते थे। लेकिन अब यहाँ पे नोटिफिकेशन में कहा गया है कि टेट सी टेट के लिए वह अभ्यर्थी भी अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे जिन्होंने इस बार एडमिशन लिया है। यानी कि जैसे आप लोग एडमिशन इस बार लेंगे तो आप लोग क्या हो जाएंगे, टेट और सी टेट के लिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे आप लोग। अब यानी कहने का मतलब क्या है कि अंतिम वर्ष या फिर रिजल्ट आने की जो बाध्यता थी, उस बाध्यता को ही खत्म कर दिया गया है। यह एनसीटी के द्वारा जारी किया गया जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और यह पूरी तरह से स्पष्टीकरण आप लोग को बताया जा रहा है, स्पष्ट करके कि कैसे आप लोग यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद अपनी सरकारी जो नौकरी है उसकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए कैसे यहाँ पे करेंगे, मैं आप लोग एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। सबसे पहली बात कि आप क्या करेंगे, मान लेते हैं आपका नंबर कम आया है, ठीक है, सरकारी आपकी जो सीट है उसमें आपका एडमिशन नहीं होता है, तो आप अगर प्राइवेट कॉलेज आपको लेना ही है तो ऐसा प्राइवेट कॉलेज लीजिएगा जहां पे आपको रेगुलर नहीं जाना हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऐसा प्राइवेट कॉलेज लीजिए जहाँ पे आपको रेगुलर नहीं जाना हो, केवल और केवल आपको एग्जाम के वक्त आपको जाना हो, यानी कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन के वक्त आपको जाना हो। अब वहाँ पे जब आप लोग प्राइवेट में एडमिशन लेंगे, पैसा सेम लगेगा 81,500 रुपये और एग्जामिनेशन भी आपको देना होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल वगैरह भी आपको देना होता है, मान लेते हो हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो जब आप यहाँ पे रेगुलर नहीं जाएंगे तो उस रेगुलर न जाने में आप लोग क्या कर सकते हैं कि टेट और सी टेट की अपनी तैयारी आप लोग किसी कोचिंग के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है, या फिर स्वयं के द्वारा भी आप लोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि 1 साल के अंदर आप लोग की जो टेट या सी टेट है वह क्वालिफाई हो जाएंगे। और आपको पता है कि टेट और सी टेट जो है वह अब आजीवन के लिए आप लोग का वैलिड हो चुका है। पहले क्या था कि 5 साल, 7 साल, 1 साल, कुछ ऐसे आप लोग के लिए वैलिड था, लेकिन अब यहाँ पे टेट और सी टेट जो है वह हमेशा के लिए वैलिड हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि 3rd सेमेस्टर यानी बीएड 3rd सेमेस्टर में आप लोग कंप्लीट करते हैं और फाइनल होते ही आप लोग क्या करेंगे, सुपर टेट में चले जाएंगे। और सुपर टेट में जाकर के अगर अच्छा खासा आप लोग का रैंक आता है, नंबर अच्छा आता है, तो आप लोग सरकारी सीट यहाँ पे अपना ले सकते हैं। यानी कि एडमिशन के 2 वर्ष के बाद ही आप लोग सरकारी नौकरी जो है वो आपके झोली में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक सजेशन भी आप लोगों को मैं देना चाहूँगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे जो बीएड में एडमिशन ले रहे हैं उनका सरकारी नौकरी पाने का एक मतलब कैसे लालसा, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने मान लेते हैं कि 3rd सेमेस्टर में अपना क्या किया, टेट या सी टेट जो है वो क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। मान लेते हैं सी टेट आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है और सी टेट सभी जगह आपका वैलिड है अब, क्योंकि 1-2 राज्य जो है अपना जो एस टेट है उसको हटा करके सी टेट को वैलिड कर, जैसे आपका बिहार है। अब सी टेट क्वालिफाई कर लिए, अब यहाँ पे सुपर टेट भी आप लोगों ने क्वालिफाई कर दिया। लेकिन सुपर टेट में क्या होता है आप लोगों का कि यहाँ पर मेरिट बनाई जाती है और मेरिट जब बनती है तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो होते हैं वह छट जाते हैं उसमें, ठीक है। तो जब ये मेरिट आपकी तैयार होगी ना, ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो 10th 12th और ग्रेजुएशन मान लेते हैं बीए का जो परसेंटेज है वह बहुत मायने रखता है। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो चुकी हैं। तो अगर आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन में अगर आपका 180% आ रहा है
180% आ रहा है तभी आप लोग बीएड करिएगा, अन्यथा आप लोग बीटीसी की तरफ अपना चले जाइएगा। ध्यान रखिएगा, मेरा सजेशन अगर आप लोग मानेंगे तो फिर आप लोग को जो सुपर टेट का एग्जामिनेशन होगा उसमें आप लोगों को फायदा होगा। अगर आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन में 180% प्लस आपका आ रहा है तभी आप लोग बीएड करिएगा, अन्यथा बीएड करने का कोई फायदा नहीं होगा। सुपर टेट आप लोग क्वालिफाई भी कर लेंगे तो भी फिर आपका मेरिट जब बनेगा तो वहां पे आप लोग मेरिट के आधार पर छट जाएंगे और ये आपका हमेशा होता रहेगा। और आप लोग देख भी रहे होंगे किस प्रकार से हाई स्कूल ग्रेजुएशन में आपके नंबर आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पर वे अभ्यर्थी, ध्यान रखिएगा, जिनका परसेंटेज कम है उनके लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर 180% प्लस आपका आ रहा है हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन मिला करके तब आप बीएड करिएगा, अन्यथा आप बीटीसी तरफ मुंह मोड़ लीजिएगा अपना, क्योंकि वहां पर आप लोग का बहुत ज्यादा सीटें रहती हैं प्राइमरी में, वहां पे जो सिलेक्शन होता है सरकारी सीटों में वहां पे होने का चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ चुका होगा कि क्या मैं कहना चाहता हूं और किस प्रकार से आप लोग अंतिम आप एडमिशन के 2 वर्ष बाद ही अपना सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।